60 फुट की कवर होगी और उधर नहीं गए उधर नहीं गए। बाकी इधर ये तो 8-9 बन जाते ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। सर बीबीएम के जो चेयरमैन थे आज उनको बंधक बना लिया गया। हरजोत बैंस का शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पानी को पंजाब के हम कहीं नहीं जाने देंगे। दूसरा, हाई कोर्ट के आदेशों पर जो बीबीएम चेयरमैन थे वो पानी छोड़ने गए थे, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। जो पहली मीटिंगें हुई है वो बीबीएमबी की बिल्कुल अनएथिकल और इलीगल मीटिंग्स थी, जिसका संज्ञान जो है वो जो पंजाब की विधानसभा ने लिया। ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, पूरे पंजाब की बात है। और ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल गलत था। और मेरा ख्याल है कि जो हालात आज हमारे देश के हैं, एक तरफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पंजाब उसमें लीड कर रहा है, और लेकिन ये काम जो पानी का ये जुड़ा हुआ है, ये लेटर ऑन भी हो सकता है। मेरा ख्याल इतनी कमीनगी सरकार को नहीं करनी चाहिए, बीजेपी की सरकार को नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक, क्योंकि मैंने उस दिन भी विधानसभा में कहा था कि हमें इसका कानूनी पक्ष जो है वो भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें संवैधानिक पक्ष को जो है वो खंगालना चाहिए। और इसके लिए ये शुरुआत है। मेरा ख्याल है कि हमें इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी और हम स्पेशली जो एमएलएज हैं बिल्कुल सरकार के साथ हैं। सीएम भगवंत मान भी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं कि जो पहले बीबीएम चेयरमैन थे उनको हटाकर केंद्र द्वारा जो लगाया गया है, और जो पीछे कहा गया था कि एक 8 दिनों के भीतर जो हरियाणा राजस्थान को पानी देना चाहिए, तो अब हाईकोर्ट के आदेश पे कि उन्हें वहां पे बंधक बना लिया गया, तो ये मसला कैसे देखते हैं, हल कैसे? नहीं, देखो मेरा ख्याल है कि इस देश की सरकार को समझदारी से चलना चाहिए, और पंजाब सरकार को उसमें अपना कानूनी पक्ष जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। अगर कल ऑर्डर आ भी गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा ऑर्डर को थोड़ा पढ़ा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा था वो जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग तो वैसे बेसिकली गलत प्रोसीडिंग है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो देश के हालात हैं, जो अदरवाइज पंजाब जिस सिचुएशन में है, ऐसा केंद्र सरकार को कभी नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि ये पानी का मसला है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, कि एक तरफ तो पहले ही भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तनाव है, अब यहाँ पे तनाव की स्थिति बन चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष और सरकार, क्योंकि दोनों अलग अलग है, हरियाणा अलग है, वहाँ की कांग्रेस अलग है सरकार के साथ, यहाँ की कांग्रेस जो सरकार के साथ है जो कह रही है, लेकिन मसला कैसे हल होगा इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में देखो उस टाइम सरकार ने, उसको लेके क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में रेफर है? ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए, संवैधानिक तौर पे भी जाना चाहिए, लेकिन लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल भी है। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए पंजाब सरकार को और पूरे पंजाब को उनके साथ खड़े होना चाहिए। और ये हमारे जो ये दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब देश की बात आती है तो पंजाब पहले खड़ा होता है। और जो अभी भी लड़ाई है, पंजाब के बॉर्डर सारे, क्योंकि फौजी तो सारे मैक्सिमम तो पंजाब के हैं, पंजाबी हैं। सो मेरा ख्याल है ऐसी सिचुएशन में इसको डिफ्यूज़ करना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव इसमें लाइन लेनी चाहिए। सर, भारत द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, 100 के करीब आतंकी मारे गए हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। अभी ये भी रिपोर्ट आई है कि 21 की लिस्ट बनी थी, 9 पे अटैक हुआ है, 12 पर अभी अटैक जो सिंदूर 2.0 होगा, तो इसे लेकर कैसे? ये देखो, देश तो सारा साथ खड़ा है, लेकिन जो जंग होती है वो तो जंग होती है। क्योंकि अगर हम कहें ना कि क्योंकि अगर ये सारा कुछ बढ़ जाता है और चाइना इसके बीच में आ जाता है, डेफिनेटली चाइना अवेयर है, अमेरिका अवेयर है, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो अवेयर है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जंग होती है वो
हम कहें कि वो पता नहीं शायद ऐसी कोई चीज है जिससे नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो जरूरी चीजें हैं वो करनी चाहिए। देखो, सिविलियंस को टारगेट कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे उधर की तरफ चाहे इधर की तरफ। तो लेकिन जो जो आज की तारीख में हो रहा है वो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट यही सोचती होगी कि जो जरूरी है वही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जो जम्मू कश्मीर का पूंछ एरिया एक और एरिया, वहाँ पे गोलीबारी की गई जिसमें सिविलियन मारे गए, उनके घरों को नुकसान पहुंचा, लोग वहाँ से पलायन करना भी शुरू हो गए। नहीं, पलायन तो हमारे बॉर्डर्स पे भी, गुरदासपुर से भी पलायन हो रहे हैं, फिरोजपुर से भी पलायन हो रहे हैं। सो मैं वही कह रहा हूँ कि शायद कई चैनलों के लिए जंग के और मतलब होंगे, लेकिन लोगों के लिए, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उनके लिए जंग जो है वो कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं देती। पर बात की जाए, एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमला नहीं करेगा तो हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके संसद में प्रधानमंत्री उनके या उनके जो पक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि हम इसका जो जवाब देंगे जो भारत द्वारा हमला किया गया है, लेकिन अभी तो 2.0 संदूर फिर चलेगा। देखो, ये तो आपको पता होगा, शायद आपकी कहीं बात हुई सर आप होगी। स्टेटमेंट देख लेकिन सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा है, चलो स्टेटमेंट्स तो देते हैं, उनके लीडर भी देते होंगे क्योंकि उन्होंने भी, देखो उन्होंने भी फेस सेविंग की है, हमारे भी हो सकता है कुछ फेस सेविंग हो, बट एट द सेम टाइम बहुत एहतियात बरतने चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, देखो उनके पास आज की तारीख में ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। उनकी अगर सोसाइटी की बात करें, उनका एक एक मेरा ख्याल है कि हर एक एक बाल भी उनका कर्जदार है। तो ऐसी सिचुएशन में लेकिन उनके पास एटम बम जरूर है, क्योंकि दोनों एटम शक्ति है। और आप अगर कहीं हिरोशिमा पड़ा हो, जब हिरोशिमा शहर में अभी तक भी उनकी नस्लें जो है वो उसमें डिफेक्टिव आ रही हैं, तो ये कहना बहुत आसान होता है। आप कहीं बॉर्डर एरिया पे जाके देखो, जो बॉर्डर एरिया के 20-25-30 किलोमीटर वाले लोग हैं, उनको पता है कि जंग क्या होती है। कई बार टीवी एंकर के ऊपर ना बहुत सी बातें, मतलब एंकर भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो बहुत देश प्रेमी है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे नजर आई है, वहाँ पे जो मारे गए आतंकी उनके जनाजे पर प्रॉब्लम है। अगर इसको पीछे देखोगे, हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन जो जो बिगर इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश में खड़े भी होते हैं। जो जो 26 लोग मारे गए हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी ठीक होती तो शायद ऐसी सिचुएशन ना होती। लेकिन आज हमारे जो देश के कुछ लोग हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनको ये लगता है कि पता नहीं ये कैसी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन आर्मी तो कह रही है कि हम आतंकियों के साथ हैं, कि आतंकियों के जनाजे पर नजर आती है, उनके जो वहाँ पे फूल भेजे जाते हैं। देखो देखो देखो, वो सारा उनकी जो आईएसआई है वो सारा कुछ करती है। देखो, देश की एजेंसियां ये सारा कुछ करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूं कि जो ऐसे एहतियात है, जो जो कंट्री डिसीजन ले रहा है वो ठीक है, लेकिन जो अगर ये बड़ी जंग में तब्दील हो गई तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पूरी कहीं ना कहीं इंसानियत का होगा, पूरे देशों का होगा। उसको भी ध्यान में, क्योंकि कई बार क्या है कि छोटे हम जो नुकसान है वो झेल लेते हैं, लेकिन कई बार बड़े नुकसान जो है वो झेलने के समर्थ नहीं होते देश। लेकिन अगर बात कीजिए, सुबह उदित राज जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनका बयान आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि इस ऑपरेशन का दूसरा नाम होना चाहिए, सिंदूर सेकुलर नहीं है, ये एक खास धर्म ही सिंदूर का उपयोग करते हैं। इसके बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, वो सरकार की पीआर कंपनी है। तो कांग्रेस प्रवक्ता का बयान है सर। कह भाई, प्रवक्ता से आप पूछ लो। मैं तो, क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि ये पता है कि सरकारें कैसे चलती है और कैसे मतलब हर चीज को पीआर के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन सरकार ने नाम रखा और वो एतराज जताया ठीक है, कि हम खास धर्म को
एक खास धर्म ही उपयोग करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये विवादित बयान दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी अपनी नज़रिया होगा। क्योंकि हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, तो उनका अपना नज़रिया होगा।